प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूल्स, जो मापांक है इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि मॉड ऑफ जेड हमेशा कैसा होता है, रियल, क्लियर, और मॉड ऑफ जेड कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। जैसे अपन ले जेड है अपने पास 2 + 3 आयोटा, इसका मॉड लें क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर ऑफ 30। कैसी वैल्यू आई, रियल, क्लियर, और कैसी आई, पॉजिटिव, क्लियर। 0 कब आएगी, जब मैंने जेड ले लिया 0 + आयोटा 0, तो उसका मॉड क्या होगा, 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, यानी ये कंडीशन। तो ऑलवेज किसी का भी मॉड देखेंगे वो रियल होगा और वो ग्रेटर देन इक्वल 0 की फॉर्म में होगा। मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड आयोटा, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। कैसे, इफ जेड अपना है 2 + 3 आयोटा, माइनस जेड कितना होगा, -2 - 3 आयोटा, जेड कॉन्जुगेट कितना होगा, 2 - 3 आयोटा, क्लियर, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, जेड आयोटा क्या हो जाएगा, 2 आयोटा, और ये आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर यानी -1 यानी -3 + 2 आयोटा। अब इनका मॉड लें, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर ऑफ 30। मॉड ऑफ माइनस जेड लें, -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर ऑफ 30। ऐसे ही मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट लें, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर अंडर ऑफ 30। मॉड ऑफ जेड आयोटा लें, -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर ऑफ 30, क्लियर। तो ऑलवेज चाहे मॉड ऑफ जेड लें, मॉड ऑफ माइनस जेड लें, मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट लें, मॉड ऑफ जेड आयोटा लें, ये आपस में क्या होते हैं। अब है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड जेड कॉन्जुगेट, ये भी बहुत सी जगह काम में आएगी। अगर मैंने ले लिया जेड x + आयोटा y, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x - आयोटा y। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना होगा, मॉड है अंडर रूट हट जाएगा, x² + y², एंड जेड जेड कॉन्जुगेट लें तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a + आयोटा b a - आयोटा b, यानी a² + b², दोनों इक्वल आ गए। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड जेड कॉन्जुगेट की फॉर्म में। फिर है मॉड ऑफ Z1 Z2, ये होता है इनके अलग अलग मॉड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। सिंपल, Z1 मान लो x1 + आयोटा y1, Z2 x2 + आयोटा y2, उनको मल्टीप्लाई कराएं, उनका मॉड लें, वो क्या होगा, Z1 का अलग से मॉड लें, Z2 का अलग से मॉड लें, उनका मल्टीप्लिकेशन करें, वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही मॉड ऑफ Z1/Z2, ये Z2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 के फॉर्म में, क्लियर। फिर है मॉड ऑफ Z की पावर n, यह आ जाएगा मॉड ऑफ Z की होल पावर n। मॉड ऑफ Z1 है तो इफ एंड ओनली Z कॉन्जुगेट क्या होगा, 1/Z। कैसे, मॉड ऑफ Z1 है, कभी भी मॉड को ओपन करने के लिए स्क्वायर चाहिए होता है, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हो, जेड जेड कॉन्जुगेट 1, इससे जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1/Z। इसका उल्टा करें, ये है तो मॉड ऑफ Z1 होगा कि जेड जेड कॉन्जुगेट 1 यानी मॉड ऑफ Z स्क्वायर 1 के। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई मॉड्यूल्स की। ट्रायंगल इनक्यूटिस यानी त्रिभुजीय असमीकरण, अपन ने जो ये प्रॉपर्टीज पढ़ी मॉड्यूल्स की, उसमें कहीं पे भी प्लस और माइनस वाली कंडीशन नहीं थी। मॉड ऑफ Z1 + Z2, क्लियर, ये होता है मॉड ऑफ Z1 + मॉड ऑफ Z2। जब इन दोनों का सम हो रहा है और उसका होल मोड है, इनका अलग अलग मॉड करें, बट यहाँ प्लस है
तो ये आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, बट बड़ा कौन सा होगा? ये। ऐसे अगर इधर माइनस है, मैंने इनके अलग अलग मॉड का सम किया, जो ये दोनों कंडीशन है, इधर प्लस वाली है तो प्लस वाली बड़ी होगी, है ना। और ऐसे ही अगर कंडीशन लेफ्ट में ही है, बट यहाँ प्लस की जगह कौन सी है? माइनस। इधर भी प्लस की जगह कौन सी है? माइनस। तो दोनों में जब मैं इधर माइनस कर रही हूँ तो कौन सी बड़ी होगी? ये वाली। तो 4 इनक्लुडिटीज है अपने पास। प्लस के लिए 2 फॉर्म बनेगी, माइनस के लिए भी 2, प्लस के लिए 2 फॉर्म बन रहे हैं, यानी 2 मॉड की प्लस की फॉर्म, 2 मॉड के माइनस की फॉर्म। जब प्लस लिखा जाएगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ आपस में इक्वल। माइनस लिखा जाएगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी। क्लियर? ये प्रूफ करना है। चारों कंडीशन एक जैसी है, एक स्टेप में चेंज रहेगा, बाकी पूरा प्रूफ वही रहेगा। कभी भी मॉड ओपन करना हो, अभी अपन ने पढ़ा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है? जेड कॉन्जुगेट, है ना। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर से लेके चलेंगे, क्या होगा? प्लस Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। जो काम में लो वो लिख के बता दो। क्लियर? ये वाली प्रॉपर्टी। अब अपन Z1 प्लस Z2 इसको अलग अलग कॉन्जुगेट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट क्या होता है? Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। अब इसको ओपन करें, Z1 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z2 Z1 कॉन्जुगेट, Z2 Z2 कॉन्जुगेट। ये कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। ध्यान से देखना, इनको मैं एक रिलेशन में चेंज करूंगी। या तो मैं इसको इसका कॉन्जुगेट लिख सकती हूँ, जैसे मैंने लिखा Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, इसका मैंने होल कॉन्जुगेट निकाला। क्या होगा? कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में होगा। Z1 कॉन्जुगेट Z2 का डबल कॉन्जुगेट क्या होगा? Z2। ये कम्यूटेटिव होते हैं, तो Z2 Z1 कॉन्जुगेट को अपन पहले वाले के होल कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिख सकते हैं ऑलवेज, या फिर तुम लिखना चाहो इसको इसके होल कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये मैंने लिखा Z1 Z2 कॉन्जुगेट, इसको अपन ने लिखा ये वैल्यू इसका होल कॉन्जुगेट, अपन ने बताया इसका होल कॉन्जुगेट यही वैल्यू है, और ये मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। तो ये कंडीशन आई अभी तक, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। इसको पहले लिख रही हूँ, ये बाद में लिख रही हूँ, है ना। Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। इसको इसके कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखो या इसको इसके कॉन्जुगेट में, दोनों में कोई सा भी कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने, Z प्लस Z कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 रियल पार्ट ऑफ Z। कल पढ़ा अपन ने, Z यानी x प्लस आयोटा y, Z कॉन्जुगेट यानी x माइनस आयोटा y, दोनों का सम करेंगे, आयोटा y हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2x यानी 2 रियल पार्ट ऑफ Z की कंडीशन। ये मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, और ये क्या आ गया? 2 रियल पार्ट ऑफ Z। ये Z प्लस Z कॉन्जुगेट, तो 2 रियल पार्ट ऑफ Z। क्लियर? अब ये भी अपन ने कंडीशन पढ़ी कि किसी का रियल पार्ट लें वो लेस देन इक्वल होता है उसके मॉड से। कैसे? जैसे मैंने लिया 2, ये कंडीशन, इसका रियल पार्ट कितना है? -2, इसका मॉड कितना है? 4, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 113। कौन बड़ा है? ये। और अगर मैंने ले लिया रियल पार्ट ऑफ Z कितना है? मॉड ऑफ Z पे कितना होगा? 2, इक्वल भी आ गए। तो ये अपन ने रिलेशन बनाया था कि रियल पार्ट ऑफ Z क्या होता है? लेस देन इक्वल मॉड ऑफ Z। तो इसकी जगह में
मॉड ऑफ जेड लिख रही हूं तो बड़ा कौन है, मॉड ऑफ जेड। लेस देन इक्वल ये एज इट इज, इनमें कोई चेंज नहीं है और पॉजिटिव वैल्यूज है। 2z1 z2 का कॉन्जुगेट। जो चारों कंडीशन है उनमें केवल इस रिलेशन से ही सारी फॉर्म्स बनेगी, बाकी पूरा का पूरा प्रूफ सेम रहेगा। क्लियर? अब अपने को कैसी फॉर्म बनानी है, प्लस की बनानी है ना, तो ये प्लस आ रहा है। अब ये कंडीशन क्या होती है, मॉड ऑफ z1 z2 को अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 कॉन्जुगेट। अभी अपन ने पढ़ी प्रॉपर्टी, किसी का मॉड ले या उसके कॉन्जुगेट का मॉड ले सेम होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, और ये कंडीशन आ जाएगी अपने पास 2 मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। ये क्या बना, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, मैंने इसकी वैल्यू निकाली है, इक्वल चल रहा था, बट बीच में क्या आ गया, लेस देन इक्वल, तो इसका वापस ये इक्वल आ गया, तो इसका इससे क्या रिलेशन होगा, लेस देन इक्वल का। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दें, लेस देन इक्वल कैसे, ये जो मैंने साइन बताया, मान लो अपन चल रहे हैं 5 2 प्लस 3 के इक्वल 4 प्लस 1 के इक्वल लेस देन इक्वल 6 इक्वल्स टू 5 प्लस 1, तो इस 5 का इससे क्या रिलेशन होगा, जो 6 के साथ रिलेशन है, बीच में लेस देन इक्वल का क्या, 5 लेस देन इक्वल 5 प्लस 1। क्लियर? वो कॉन्सेप्ट से अपन ने प्रूव कर दिया। वापस देखो, सबसे पहले किसी के भी मॉड को ओपन करने के लिए स्क्वायर चाहिए होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ट्रायंगुलरिटी है ना, प्रूफ में भी आती है। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ z स्क्वायर z कॉन्जुगेट, ये z ये उसका कॉन्जुगेट, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट को अलग अलग करके लिख सकते हैं, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई करा दें, यह आ जाएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर z1 उसके कॉन्जुगेट की कंडीशन z2 कॉन्जुगेट। ये वैल्यू आपस में कनेक्ट करने के लिए इसको मैंने लिख दिया इसके कॉन्जुगेट की फॉर्म में। क्लियर? चाहे लिखना चाहो तो इसको इसके कॉन्जुगेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो ये लिख लिया है, इसकी जगह अपन ने बताया z2 z1 कॉन्जुगेट को लिख सकते हैं z1 z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z, तो ये आ जाएगा 2 रियल पार्ट, ये अपना कौन हो गया, z। फिर रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, लेस देन इक्वल मॉड ऑफ z। रियल पार्ट की जगह मॉड लिख रहे हैं तो बड़ी कौन सी वैल्यू आती है, मॉड वाली, ये आपस में इक्वल। फिर ये मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर 2, ये मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 कॉन्जुगेट। फिर ये मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर 2 मॉड ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z2 का मॉड होता है, तो मॉड ऑफ z2 ले या मॉड ऑफ z2 कॉन्जुगेट ले, आपस में इक्वल। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका इससे क्या रिलेशन हो गया, लेस देन इक्वल का, दोनों तरफ से अपन ने स्क्वायर हटा दिया, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। हाँ, अब इसी का मैं पहले सी वाला बता रही हूँ, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये होल स्क्वायर चलेगा। पूरा कॉन्सेप्ट ये, इसको अपन ने लिखा z प्लस z कॉन्जुगेट, और ये z1 प्लस z2, ये z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, ये आ गया। वापस इसको पहले वाले की कॉन्जुगेट की फॉर्म में चेंज करा, ये आ गया, और ये कंडीशन आ गई अपना z प्लस z कॉन्जुगेट, यानी 2 रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, लेस देन इक्वल मॉड ऑफ z। यहाँ कंडीशन हो जाएगी अपने चेंज। ध्यान से देखना, मेरे को यहाँ प्लस है, ये कैसी फॉर्म चाहिए, माइनस की फॉर्म चाहिए। क्लियर?
अब रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, लेस देन इक्वल मॉड ऑफ जेड होता है। एक तो होता है अपन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज होता है, एक ये कंडीशन। केवल मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, माइनस से, केवल लेफ्ट में माइनस ले लूं, साइन चेंज होगा क्या? अगर ये इसके लेस देन इक्वल है तो इसकी माइनस वाली वैल्यू भी ऑब्वियसली लेस देन इक्वल होगी। क्लियर? दूसरी कंडीशन, मैं अगर राइट में माइनस ले लूं तो क्या होगा, जैसे ये अपना है जेड 2+3 आएगा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 2, या माइनस ले लो। क्लियर? और मॉड ऑफ जेड कितना है √30। मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं, इसका इससे क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा, ये। तो जब अपन ने राइट साइड में माइनस लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये 4 कंडीशन से अपन 4 इनफिनिटीज प्रूफ करेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। तो ये तो था रियल पार्ट ऑफ जेड, यहाँ प्लस है तो प्लस से बनानी थी फॉर्म, तो फर्स्ट वाली इनफिनिटी में ही आ गया। अब जो अपनी ये वाली है, सी वाली है, यहाँ प्लस है बट कैसी फॉर्म बनानी है, माइनस में होल स्क्वायर। तो क्या कंडीशन लेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह अगर माइनस मॉड ऑफ जेड ले रहे हैं तो किसका साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल का। तो ये चलेगा ग्रेटर देन इक्वल, और जब मॉड वाली कंडीशन ले रहे हैं माइनस। तो जब अपन ने रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह मॉड ऑफ जेड लिया माइनस में, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो गया। फिर ये तो एज इट इज, और ये माइनस, वापस इनको अलग अलग करके लिख दिया। क्लियर? अब ये Z2 कॉन्जुगेट का मॉड लें, वो उसी फॉर्म में आ जाएगा अपने पास। ये हो गया माइनस, किसका होल स्क्वायर बना, माइनस का। तो ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, बीच में किसका साइन आ गया था, ग्रेटर देन इक्वल। तो ये ग्रेटर देन इक्वल और ये माइनस, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, और ये कंडीशन। चाहे लिखना चाहो मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड ऑफ Z1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर लिखे, किसी भी फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। ये कंडीशन हो गई। तो केवल यहां से प्लस से माइनस वाली फॉर्म चाहिए तो अपन ने ये वाला रिलेशन यूज में ले लिया। हाँ, अब इसकी बी वाली इंक्लूडिंग मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इस फॉर्म में, ये अपना क्या है प्लस, किस फॉर्म में ले लू मैं, माइनस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। क्या होगा, Z कॉन्जुगेट, तो ये Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ये Z1 माइनस Z2, इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कॉन्जुगेट के डिफरेंस की फॉर्म में, यानी Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट ले, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ये हो गया Z1, ये कैसी फॉर्म आ गई, माइनस, ये कैसी फॉर्म आ गई, माइनस, और Z2 कॉन्जुगेट ये प्लस की फॉर्म में, ये माइनस की फॉर्म, माइनस कॉमन आ गया। वापस इसको इसके पहले वाले के कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिख दें, ये आ गया। वापस ये Z प्लस Z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, टू रियल पार्ट ऑफ Z। अब ध्यान से देखना, यहां से यहां चेंज करना होता है, बाकी पूरी फॉर्म वही चलेगी। मेरे को यहां माइनस से क्या बनाना है, प्लस, ये माइनस इधर मॉड प्लस में चाहिए, तो माइनस से मॉड प्लस में, तो कौन सा रिलेशन आ जाएगा, ये। तो अगर रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल मॉड ऑफ Z है, तो अगर मैं केवल लेफ्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूं तब भी ये रिलेशन ट्रू होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये माइनस रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल मॉड ऑफ Z, तो ये क्या आ जाएगा अपना, प्लस में है मॉड, ये प्लस की फॉर्म में आ गया। ये आ गया अपना लेस देन इक्वल, ये मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, ये प्लस की कंडीशन, ये प्लस का होल स्क्वायर, तो ये आ गया मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल, ये प्लस की फॉर्म में।
तो ये दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दे, ये फॉर्म अपने ट्रू हो गई। केवल कहाँ चेंज हुआ, रियल पार्ट ऑफ जेड, जैसी कंडीशन है ये वाला मैंने काम में ले लिया, तो माइनस में है, इसको प्लस में बदल रहे हैं, ये लेस देन इक्वल की कंडीशन, ये अपने पास आ गई बी वाली इंफिनिटी की कंडीशन। हाँ, अब अपनी है डी वाली, माइनस की कंडीशन है, पूरा वही कॉन्सेप्ट चलेगा, केवल यहाँ आप देखो कैसी कंडीशन है, ये माइनस में, ये होल स्क्वायर कैसा चाहिए, माइनस में, यानी दोनों कंडीशन माइनस में, यानी ये जब ये रिलेशन था दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ कैसी फॉर्म आ जाएगी, माइनस की। जैसे ही रिक्वायरमेंट हो प्रूफ के अकॉर्डिंग वो रिलेशन काम में ले लो, ये क्या हो गया, माइनस, ये हो गया माइनस, किसका होल स्क्वायर बन गया, माइनस का, तो ये मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर किसका साइन आया, ग्रेटर देन इक्वल, ये माइनस का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से अपन क्या करते हैं, स्क्वायर हटा दे, ये प्रूफ की फॉर्म हो गई। क्लियर, तो मेन कॉन्सेप्ट है रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल मॉड ऑफ जेड, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, केवल मैं इस लेफ्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, साइन चेंज नहीं होगा, राइट में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ गए अपनी 4 इनक्विटीज, किस रिलेशन, इस रिलेशन से सारी कंडीशंस अपने चेंज हो जाएगी।